नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, इस शो में हम हर रविवार किसी न किसी सेलिब्रिटी से हम मुलाकात करते हैं, किसी न किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के साथ हम मुलाकात करते हैं। आज के इस एपिसोड में जिन पर्सनालिटी से मैं आज आपको रूबरू कहूँगा वो फेसबुक की दुनिया में, आज के इस सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटियां हैं। दोस्तों, संघर्ष प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हम यूथ को मोटिवेट कर सकें। हम सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को जानकर, उनके जीवन की कहानी को जानकर हम ये समझ पाए कि कैसे लाइफ में हमें सक्सेस को हासिल करना है। प्लस अगर जिंदगी में कभी कोई बाधाएं आए, ऐसी कोई मुसीबत आए जहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक तरफ कि हम अपनी जिंदगी को क्विट कर दें, अपनी जिंदगी को खत्म कर दें, और दूसरा होता है कि जहाँ से हम एक नई शुरुआत करें। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट इस शो में हैं वो फेसबुक की दुनिया की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, योगेश मीना जी और रंजीता जी। योगेश जी, रंजीता जी, नमस्कार। आपका नमस्कार। इस नमस्कार। शो में स्वागत है। थैंक यू। इस शो का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हम यूथ को मोटिवेट कर सकें, और सबकी जिंदगी की जो लोग सक्सेस होते हैं उनकी लाइफ में सक्सेस कैसे हासिल हुई वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब हम किसी की सक्सेस को देखते हैं तो हमें लगता है कि कितनी अच्छी इनकी जिंदगी है, कितने इनकी जिंदगी के में शानो शौकत या ऐशो आराम है। लेकिन उनके पीछे जो सक्सेस की स्टोरी होती है वो बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने भी जब आप लोगों का जो गाने हैं जब फेसबुक पे सुने तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और फिर मैंने आपका पूरा प्रोफाइल देखा, आपके व्यूज देखे, हर गाने पे काफी ज्यादा व्यूज रहते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से आपको सब चल रहा है। तो उसके बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि मैं जानूं कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो आपके बारे में मैंने सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आई, यहाँ तक कि एक उसमें आपने कहा था कि ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, आपकी लाइफ का जो संघर्ष है, वो किस तरह से रहा है। क्या आपने कैसे खासकर कोरोना से पहले की आपकी जिंदगी कैसे रही है? नमस्कार। एंड सागर जी, वी आर सो हैप्पी टू बी इन दिस शो। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जीवन में ऐसे दो रास्ते आते हैं जब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मैं क्विट कर दूं या फिर आगे बढ़ूं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही आए हैं। कोरोना के पहले हम लोग टीचर्स थे प्राइवेट स्कूल्स में। तो जी। हम लोगों ने 10 years वर्क किया, एक साथ ही थे हम लोग। सर म्यूजिक टीचर थे और मैं इंग्लिश टीच करती थी, और दैट टाइम वाज लिटिल बिट सेटिस्फैक्टरी फॉर अस। चल रहा था काम धीरे धीरे, जी बट ड्यू जी। टू कोरोना वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। हम दोनों नौकरी छोड़ दिए, तो इस वजह से ऐसा लगा हमें दैट वाज द टाइम कि अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि टोटली वी वर डिपेंडिंग ऑन दैट जॉब। एंड ही वाज अ प्रोफेशनल सिंगर सिंस लास्ट 30 years। तो योगेश जी तो बिल्कुल स्टेज के बहुत एक्सपीरियंस्ड सिंगर हैं, और जी काफी सालों से उनका पैशन है सिंगिंग। एक्चुअली बचपन से सीख रहे हैं। तो बस शोज करते थे एंड देन पार्ट टाइम जॉब करते थे। लेकिन उस समय ना शोज थे ना जॉब था, कुछ नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल। और जी एक कलाकार को जब ये कह दिया जाए कि आपको एक घर में रहना है, आप बाहर नहीं जा सकते, सो आप सोचिए कि उसके लिए कितनी बड़ी सजा होगी वो। तो ऐसा ही बिल्कुल। कंडीशन हमारे साथ भी हुआ, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस हमने फेस किए। तो उस समय हम लोग एक दूसरे को देखते थे, सोचते थे कि अब आगे क्या होगा भविष्य, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे थे करना क्या है। लेकिन जब ये सिंगर थे तो बच्चों ने मोटिवेट किया, घर परिवार वालों ने, कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कोशिश कीजिए, गाना जारी रखो, क्योंकि जी आपकी वो कला, आपकी साधना है, जिसकी तपस्या कहते हैं जिसको, वो 30 सालों की तपस्या थी, उसे कैसे खत्म जी हो जी। कर।
सो मैंने भी इंस्पायर किया, और मैंने बहुत कम किया वैसे, लेकिन बच्चों ने ज्यादा किया, जी, क्योंकि मैं जॉब करके थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, नाउ आई मस्ट टेक सम रेस्ट एंड आई हैव टू लुक आफ्टर माय फैमिली आल्सो। जी, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट नहीं किया था। आगे की कहानी ये बताइए। जी, जी सर। तो बस शुरुआत में बहुत परेशानी थी, क्योंकि लॉकडाउन का समय था। और लॉकडाउन के समय में कुछ भी करना मतलब ऐसा लग रहा था कि ये टाइम वेस्ट करना है अपना। पर ये भी जी, था कि यहाँ अगर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं दूसरी जगह करना पड़ेगा। तो फिर सोचा कि यार चलो, दोपहर का समय हम लोग 1:30 बजे गा सिंगिंग करता था मैं। तो 1:30 बजे मैंने तकरीबन 20-25 एपिसोड अकेले किए फेसबुक पर। उसके बाद अभी फिर ये कोरोना से पहले या कोरोना के बाद की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कोरोना के बाद। ओके। स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट कोविड के बाद ही मैंने किया था, जॉब जी, वॉब छूटने के बाद ही। फिर कोई काम धंधे नहीं थे तो बोले कि यार चलो ये काम करके देख लेते हैं। और जी, एक समय तो मतलब घर में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पिताजी के ब्रेन का ऑपरेशन भी उसी लॉकडाउन के चौथे दिन मालूम पड़ा कि पिताजी को ब्रेन की एक प्रॉब्लम आ रही है, छोटी सी। तो ओह, वो अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम भविष्य में बड़ी हो सकती है। भविष्य में क्या, बड़ी हो ही जा, पर डे मतलब इंक्रीज हो रहा था वो जी, प्रॉब्लम। जी, तो इमीडिएटली फिर पापा का लॉकडाउन के समय में ही ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। तो उस समय हम लोग काफी टूट गए थे कि यार इवन फाइनेंशियली ऑल्सो बहुत ज्यादा टूट बिल्कुल, गए पैसे थे। देने को लेके, क्योंकि जो जमा पूंजी थी 3-4 लाख रुपए, वो इस ऑपरेशन में लगनी तय थी, और वो लगी भी। जी, जी, फिर जी, बिल्कुल। मतलब हालत बड़े खराब हो गए थे कि भाई अब क्या करें, क्या ना करें। तो टाइम पास करने के लिए, क्योंकि कई बार तो ऐसा भी मन कर रहा था कि यार ये जीवन लीला को समाप्त किया जाए, क्योंकि अब सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। और कोविड की वजह से जो सामने प्रोग्राम हुआ थे हम मेरे पास, तो वो वो भी प्रोग्राम भी कैंसिल। सारे कैंसिल हो, हाँ वो सारे जी, कैंसिल जी, हो गए। सारे लोगों ने अपना जो एडवांस टोकन मनी होती है वो भी वापस ले ली थी। ओह! और नहीं दे रहे थे तो बार बार फोन लगा के कि भाई हमारे पैसे आप लोग वापस करिए, जो हमने आपको दे रखे हैं एडवांस। तो खैर, जी, जी, हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं कि आप उनका एडवांस खा जाओ। ये हमारी भी वो थी कि सभी परिचित लोग ही प्रोग्राम देते थे, तो हम लोगों ने उनके सारे पैसे वापस कर दिए एक समय में। जी, और आगे जाके फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग कनेक्ट हुए ऑडियंस से। कुछ दोस्त थे मेरे शहर के, 2-4-5 लोग बोले यार 2-4 गाने सुना दो यार, लॉकडाउन में क्या कर रहे हो। तो हम लोगों ने उनको 2-4-5 गानों के हिसाब से 15 मिनट का एपिसोड पहले दिन किया, 5 मिनट का एपिसोड। फिर कुछ साउंड को लेकर हम लोगों ने कुछ चीजें घर ही में तैयार की कि अच्छा साउंड कैसे जाए लोगों तक, क्योंकि उस जिसमें समय मार्केट बंद थे और इक्विपमेंट्स जी। खरीदना, बाय करना तो बहुत दूर की बात थी, मिल नहीं रहा था, कुछ भी क्लोज था सारा बाय भी मार्केट। कहाँ से करते, पैसे हो तो बाय करते। फाइनेंशियल राइट, राइट, तो फाइनेंशियली सारे लोग बाय बाय कर चुके थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अक्सर वो एक होता है कि समय, जब जब बुरा वक़्त आता है तो जिसे हम अपना सब तरफ समझते हैं से वो भी मिलते साथ हैं। छोड़ जाते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो पर ऐसे में जी, जी। उस समय में हम लोगों ने हौसला रखा, और अकेले मैंने सफर जारी किया फेसबुक का। तो कुछ दोस्तों की फरमाइशें पूरी करना कि ये गाना सुना दो। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने साउंड को सुधारा। आप पुराने एपिसोड देखेंगे कुछ, तो उसमें आप देखेंगे कि पर डे मैंने सुधार किया। और फिर एक दिन ऐसा लगा, एक कमेंट्स आया हमारे फेसबुक पे कि यार अकेले बैठते हो अच्छा नहीं लगता, बोले भाभी जी क्या कर रही है, तो बोले भाभी जी को भी बिठा लो। तो मैंने सोचा यार बात तो सही है, मैं अकेले बात कर रहा हूँ, अगर हम 2 लोग रहेंगे तो जहां मैं चुप होऊंगा ये बोलने लगेगी, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। जहाँ ये चुप हो जाएंगी वहां मैं बोलने लगूंगा। तो मैंने जी, रिक्वेस्ट की, मैंने रंजीता जी, तो ये इसको मनाने में लगभग मुझे कितने 15-20 दिन लग गए। हाँ, 1 से 1.5 महीना लगभग। हाँ, एक 15-20 दिन, 1 महीना लग गया मुझे इनको मना के बिठाने में। तो मैंने कहा यार तुम एक काम करो, 2-3-4 एपिसोड बैठ के देखो। मैंने कहा 2 एपिसोड बैठ के देखो, अपने को अगर फायदा नहीं होगा फेसबुक पे तो अपन फिर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड उस समय नहीं था फेसबुक का। जी, सब क्योंकि कुछ कई सारे, अनप्रिडिक्टेड था, अनप्रिडिक्टेड। क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय लाइव ज्यादा नहीं होते थे। पूरे भारत में गिने चुने 3-4-5 पेज हुआ करते थे जो लाइव आते थे, जो पिछले कई जी, सालों से लाइव करते थे। और बिल्कुल। उनसे मेरी बात हुई तो उन लोगों ने ये बोला कि 1.5 लाख का सामान लगेगा जब फेसबुक पे इस तरह से लाइव किया जा सकता है। इतना ये सामान लगेगा, कंप्यूटर लगेगा, लैपटॉप लगेगा, दुनिया भर की चीजें।
तो मैंने कहा यार इतनी चीजें तो का तो खैर मेरे स्टूडियो था मेरे पास, पर मैंने कहा मैं स्टूडियो से कैसे लाइव कर सकता हूँ। बोले नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने लेवल से, अपने स्तर से जो खुद भी, का मतलब दिमाग लगाया, जोड़ जुगाड़ की, जो था उसी में ही कोशिश किया कि बेटर बेस्ट पिक्चर क्वालिटी और साउंड हम भेज सके। तो तो ईश्वर ने भी साथ दिया। ईश्वर ने साथ दिया और काम होते चले गए। और ये था कि बस धीरे धीरे हम लोग बड़े आगे। फिर रंजीता जी साथ में आई 16 तारीख को, 16 जून। Yeah, actually I was doing anchoring before that in schools also and also performed on stage also. तो anchoring तो मैं करती थी, थोड़ा सा आइडिया था बात करने का। and जी। I was English teacher, so my English was also good. and then उसके बाद में हमें लगा कि क्यों ना इस चीज को हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करें। मतलब मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी वॉइस अच्छी है, जस्ट ट्राई, बैठ करके अपन बातें करते हैं, एंकरिंग करना, तुम मेरे गानों के पहले कुछ बोल देना, देन मैं गाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोशिश किया ऐसे यूं ही, क्योंकि जीवन में आई हैड नेवर संग इन माय लाइफ। ओह! तो हम लोगों ने, पहले एपिसोड में ही मैंने इनसे गाना भी गवा दिया कभी था। नहीं गाया मैंने जीवन में। मैंने कहा यार एक काम करो तुम, वो के जब सामने तुम आ जाते हो, नहीं, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग, वाज दैट कौन दिशा में लेके। कौन दिशा में लेके चला रे बटुए। तो मैंने वो सिर्फ मजाक मजाक में, कि बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं होती थी, 10 15 20 लोग हुआ करते थे उस जी, समय सामने। तो मैंने कहा इनको देखा जाएगा, तो मैंने कहा चलो गाओ। तो गाना गाना गाया। जो 15 ऑडियंस थी वो 35 40 पे पहुंच गई थी हमारी फर्स्ट डे। तो हम अच्छा। लोगों को लगा कि यार देखो, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है तो कि, पहले ही दिन मैंने ग्राफ बढ़ा दिया। हाँ, हम लोग 150 ऑडियंस लेकर आ गए थे। और हमारे फॉलोवर मुश्किल से 2000, 2000 आई थिंक। 2000 से मेरा पेज 15, यानी 4 4 5 साल पुराना पेज बना हुआ है। बट उस पे तो वर्क नहीं उस पर किया वर्क था। कभी नहीं किया था। लाइव सेशन अभी हम लोगों ने रिसेंट चालू किया था, 2000 फॉलोवर थे मेरे पास। तो वो मतलब ये मान के चलिए जीरो से स्टार्ट किया जीरो से हमने। स्टार्ट किया हमने। और धीरे धीरे जब एक दिन लाइव हुआ तो हमको अच्छा लगा कि यार आज हमको 100+ लोगों ने देखा। तो फिर हम जैसे ही लाइव खत्म हुआ, हमने 1 घंटे का लाइव किया था, 1 या 1.5 घंटे का। उसके तुरंत बाद फिर दिमाग लगाया कि चलो कल क्या करना है। तो इसको भी, और नहीं कल तो मैं नहीं करूंगी ऐसा वैसा, पर इन्होंने साथ दिया। फिर मैंने कहा नहीं यार, तुम 2 4 5 दिन देखते हैं फिर क्या होता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे करते गए, और धीरे धीरे व्यूअर्स दिखने लगे। तो रंजीता जी को भी अच्छा लगने लगा कि यार कम से कम पेज पर 200 250 300 लोग देख रहे हैं। जी, क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटीज को उस समय देखते थे कि उनको 500 लोग देख रहे हैं, किसी को 1000 लोग देख रहे हैं, तो बड़ी मन में एक थोड़ी सी जलन भी होती थी, यार इनको इतने सारे लोग देख रहे हैं, हमको तो 100 ही लोग देखते हैं। जी, जी, तो जी। वहां पर ये धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर एक पेज वालों ने, कुछ पेजेस ने संपर्क किया हमसे कि यार हमारे पेज पे तुम गाने गा दो। आप गाते, जी, तो मैंने कहा यार मैं फ्री में नहीं गाऊंगा, मैं कुछ पेमेंट लूंगा आपसे। क्योंकि जी। उस समय पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, सारा बैंक बैलेंस खत्म हो चुका था, सामने कोई काम नजर नहीं आ रहा था, सारे प्रोग्राम्स कैंसिल थे। आने वाले समय में भी ऐसा लग नहीं रहा था कि यार प्रोग्राम मिलेंगे हम लोगों को। तो बोले हाँ हाँ, बोले आपको ये भजन संध्या कर दो आप, तो इस भजन संध्या के हम जो भी मिनिमम रुपीज है वो देंगे। तो मैंने अच्छा। कहा चलो अच्छा है। अच्छा सागर जी, मैं इंटरप्ट करती हूँ, आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ मैं, 20 साल हुए हमारी शादी को, कि ओह! ये सिर्फ किशोरदा रफी साहब और इनको ही नहीं गाते, भजन भी गाते थे लाइव जी, जी, शोज में। जी। सो आई थिंक कि सारा एक्सपीरियंस जो था वो इनके पास था। तो बिल्कुल, बिल्कुल। भजन संध्या को भी मना नहीं कर पाए हम लोग। तो यहाँ से बहुत बढ़िया। शुरुआत हुई हमारी तो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होने की। एकादशी के नहीं, दिन हम लोगों ने भजन जी। संध्या शुरू की। जी जी। सबसे बड़ी बात यही है, जो सीखने की चीज़ है कि जब आदमी की आँखों के सामने अंधेरा छा जाए, जब कुछ भी नज़र ना आए कि अब क्या करें, उस वक़्त एक दूसरे का साथ देना, यही जिसे कहते हैं ना कि पत्नी धर्म और पति-पत्नी का जो आपसी रिश्ता होता है, वो आपने बहुत बखूबी निभाया। आज आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपको लोग देखते हैं। तो ये एक प्रेरणा है सबके लिए कि एक रिश्ता जो पति-पत्नी का है, वो कैसा होना चाहिए, कि जब नैया डूब रही हो, उस वक़्त साथ देना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे सही तो बात। अभी आज ही पता लगा कि आप गाते नहीं थे। मुझे लगा कि आप पहले से गाते थे, सिर्फ़ आपने नहीं अच्छा, अच्छा। मतलब संघर्ष तो मेरा बहुत ज्यादा रहा है। बहुत ज़्यादा है, राइट। हाँ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इवन आई वाज नॉट इवन बाथरूम सिंगर, कभी लाइफ में नहीं गुनगुनाया है। जी, जी, जी। तो जब लोगों का मोटिवेशन मिला ना धीरे धीरे कि नहीं,
आप कोशिश कीजिए। वॉइस तो ठीक ठाक था, तो फिर इन्होंने जो मेरे गुरु बने उस दिन के बाद से सिखाने लगे, और मैं अभी तक मजाक में लेती थी, लेकिन जैसे जैसे 1 मिलियन हुआ हमारे फॉलोअर्स, देन जी, आई बिकेम सीरियस अबाउट सिंगिंग। तब मैंने कहा नहीं, मुझे राग रागिनियां ये सब आप बताइए, सिखाइए, जो बेसिक हरकतें होती है सीखना लता जी पड़ता है। की, आशा जी की। जी, क्योंकि एक नए नए सिंगर, मतलब आई थिंक कि 20 महीने लगभग हो गए हैं, तो अभी मैं सिर्फ इतना इतना गा पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी एक स्टेप भी मैं ऊपर नहीं आई हूँ, सिर्फ इतना कि हाँ, हम लोग गाते हैं तो हमें साथ में सुनते हैं लोग, तो बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा खुश होते जी, हैं, और बिल्कुल, अपने बिल्कुल, सारे बहुत दुखों को भूल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके रिव्यूज़ पे देखते रहता हूँ, बहुत से लोग आपको सुनते हैं और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी सिंगिंग है आप दोनों की एकदम। और मैंने भी जब ये अपना लॉकडाउन में शुरू किया था, एजुकेशन का काम था, लॉकडाउन होने के बाद इसको ऑनलाइन किया। तो जब मैं हेल्थ के ऊपर भी प्रोग्राम करवाता हूँ, तो जब मैंने पहली बार लाइव किया तो 3 लोग जुड़े, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई तो जुड़ गया। तो धीरे-धीरे संख्या बढ़ने लगी, तो फिर मुझे ये जो संघर्ष का जो प्रोग्राम है, ये मेरे दिमाग के अंदर पिछले 3 साल से चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि पहले मैं इसके लिए मुझे कैमरा कुछ सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा वक़्त लगेगा। लेकिन लॉकडाउन में लगा कि ये बहुत ईज़ी है, ऑनलाइन सब हो रहा है, तो मैंने शुरू किया। तो इससे मैंने एक चीज़ देखा कि जब से मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, आज मेरा 13वाँ एपिसोड है, तो 12 एपिसोड में जब जब शुरू किया मैंने, तो मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया, यहाँ पे कुछ फेमस सिंगर है, उनको कॉल किया, तो सबने यही कहा कि पहले किसी दूसरे का कर लो, हमें क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? मतलब कोई पहला इंसान तैयार नहीं हुआ कि हम मेरी सोच को पकड़े और मेरा साथ दें। तो एक बार तो मुझे लगा कि यार नहीं होने वाला है, मैंने आशा छोड़ दी थी। फिर जो पहला एपिसोड था वो शिवानी दुर्गा बिग बॉस 11 के सीज़न में जो आई थी, उनसे मैंने शुरू किया। तो वो हमारे यहाँ मनाली में पड़ोसी है। तो उनको मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आप मेरी हेल्प करो इस मामले में? तो क्योंकि मुझे लगा कि इनका अब एक बिग बॉस की प्लेटफ़ॉर्म बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो कहाँ मेरे शो में अभी एक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में है। तो जब मैंने शो शुरू किया था उसमें लगभग 12,000 व्यूज़ फर्स्ट शो में ही हो गए थे। तो उसके बाद मोटिवेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। फिर ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना शुरू किया कि जिन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष किया है और आगे बढ़े हैं। और जिससे भी अभी तक मैंने जितने लोगों का इंटरव्यू लिया तो बहुतों से बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे दर्शकों को भी मिल रहा होगा काफ़ी कुछ। तो आपकी ज़िंदगी को जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सोचा चलो मैं आपको अप्रोच करूँ। तो लकीली आपका नंबर भी मिल गया था आपके पेज पे। और मैं योगेश भाई को कहना चाहूँगा आप इतने हम्बल हो कि पहले कॉल में ही आपने मुझे कहा कि ठीक है मैं आपको टाइम दे दूँगा। तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने एक छोटा-सा प्लेटफ़ॉर्म है, इसके लिए आपने समय निकाला। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने लॉकडाउन से पहले सिर्फ़ देश में ही या फिर देश से बाहर भी प्रोग्राम किए हैं? देश के बाहर भी प्रोग्राम किए थे मैंने अच्छा, लॉकडाउन के ठीक है। बाद। हाँ, जी, लॉकडाउन के पहले काफी काम किया है मैंने। देश पूरे देश में लगभग काम किया है। पर हर जगह एक ही चीज नोटिस करता था मैं, उस समय फील होती थी कि आप लायक लाख कितना ही अच्छा काम कर लो, जब तक आपके ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगा रहेगा तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जी, कितना अच्छा गा लो, कितने अच्छा प्लेयर्स हो, पर आपके ऊपर अगर ठप्पा लगा है, किसी भी टैग लग जाता है आदमी को, तो फिर आदमी के सुनने का तरीका अलग हो जाता है। जी, जी, जी। तो वो चीज मैं फील करता था, और उस चीज के लिए हम लोग केपेबल नहीं थे कि भाई हम इंडियन आइडल या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए। तो ईश्वर ने हमारी बात को शायद समझा होगा, और तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हमने घर में ही बनाया और घर से ही इस काम को शुरू किया है। जी, नहीं बिल्कुल आज आपको पूरे देश-विदेश से लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं अक्सर देखते रहता हूँ आपके प्रोग्राम, काफ़ी लोग लाइव रहते हैं। तो जब जी। और ज़्यादा लोग पंकज जी, हमने फॉलोवर्स नहीं बनाए, हमने परिवार बनाया है। बिल्कुल हमारा जो ये योगेश मीना पेज है वो एक परिवार बन चुका है अब। बिल्कुल, मतलब हम बिल्कुल। तो उनसे हैं ही कनेक्टेड, लेकिन जो हमारे फॉलोअर्स है वो आपस में भी कनेक्टेड है, और एक दूसरे का बिल्कुल जब जिसकी जो जरूरत होती है वो बिल्कुल वो एक साथ दूसरे की देते हैं, पूरी करते हैं, मतलब पूरी ये मदद चीज करते बहुत हैं, बड़ी हाल बात चाल है लेते हैं। कि हमारे पेज के जो जितने भी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो एक दूसरे को मतलब बाय नेम नहीं जानते। उसको फलानी जरूरत है तो वो उसकी व्यवस्था करता है, वो उसको डॉक्टर की जरूरत है तो सब डॉक्टर। दूर दूर है।
कहीं बिल्कुल पूजा है तो वो पूजा में शामिल हो। तो ये चीजें किसी पेज पे आपको देखने को मुझे तो नहीं मिली अभी तक। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। दूर रहकर भी लोग बहुत करीब आ गए हमारे मतलब पेज के हमें थ्रू, हमारे लिए यही बहुत सक्सेस बहुत की बड़ी बात बात है। है। मतलब इवन अमेरिका, यूएस, यूएस ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, नैरोबी और ईस्ट अफ्रीका, कहाँ कहाँ से लोग कनेक्ट हैं। हमको फलानी चीज चाहिए, इंडिया में फोन आता है किसी दूसरे के पास, वो व्यवस्था करके भेज रहा है। ये पेजों पे नहीं मिलेगा आपको सुनने को। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। हमें हमें भी मैसेज आता है कि भैया वो सामान बुलाया था उन्होंने, तो हमने भिजवा दिया। ओह! बहुत बहुत खूब। आप बहुत अच्छी सेवाएँ कर रहे हैं और तो ये दूसरा सेवा क्या है अच्छी लगती जी, है। और अभी संगीत रिसेंट में एक बहुत ही अच्छी बात हुई। अभी 4 दिन पहले की बात बताऊं मैं आपको। मैं प्रोग्राम कर रहा था और हम लोग प्रोग्राम खत्म करने के बाद बैठे हुए थे और अचानक एक फोन आया रात को, तकरीबन 12:30 1 बजे। तो मैं नाम शेयर नहीं करूंगा और ना पद बताऊंगा। तो बोले कि हम फलाने बोल रहे हैं और देश की सेवा करते हैं वो। तो क्योंकि देश के सेवक जो होते हैं उनसे बात करना मुझे कोई खराबी नहीं लगती, मैंने बात की उनसे। तो फिर उन्होंने सेटअप पूछा कि यार हम लोग भी, हमारे जो टीम होती है उसके लिए काम करना चाहते हैं और आपका सेटअप हम यूज करना चाहते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं। तो मैंने पूरा सेटअप उनको बताया कि इस तरह से मैं करता हूँ और ये सेटअप है, आप इस तरह का सेटअप परचेस कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई इतने लो कास्ट के बजट में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने कहा भाई सेटअप करके देखो, सब पॉसिबल है। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने भी बहुत सारी आशीर्वाद दिया। तो ये जी, छोटी छोटी चीजें घटती रहती हैं। सही है। मतलब ये जो खुशियाँ इस तरह की जो खुशियाँ होती है वो हमें बहुत ज़्यादा मतलब इसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब बिल्कुल हमारे थ्रू प्रेशियस। हम कोई ऐसा कोई काम करें और सामने वाले को कोई फ़ायदा हो तो उसकी बहुत खुशी होती है। सही तो बात। और दूसरी बात ये है कि आपने खुद ज़ीरो से शुरू किया है तो हम दूसरों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं क्योंकि कहते हैं जो पैराशूट से आते हैं वो शायद बेसिक प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं। सही बिल्कुल बात। बिल्कुल और सक्सेस का मतलब सक्सेस में इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा मानता हूँ जो ग्राउंड लेवल से उठे हो क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को देखा होता है। तो बिल्कुल अनुभव आपको हो चुका है। जी, जी। आपको और कोई ऐसा किस्सा हो जो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से सुनाना चाहें, जिससे हमें और प्रेरणाएँ कुछ मिले? अ, यही कि अभी जो कोविड को लेकर लोगों में जो डर है, भय है, हम बता दें कि हम भी कोविड पॉजिटिव हुए थे और हमारे प्रोग्राम्स भी चल रहे थे, लेकिन हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, मैं उन्हें फॉलोअर्स नहीं बोलती हूँ, वो जी, इतना जी। मिस कर रहे थे हमें हमें 4 दिन तो बहुत ज्यादा बेड रेस्ट था फुल। मतलब मेरा तो 60 था, सच बहुत ज्यादा कम हो गया ऑक्सीजन था लेवल। ऑक्सीजन लेवल 60, और मैं बेहोश तक हो गई थी। तो इतना सीरियस होने के बाद भी नेक्स्ट डे जब पता चला कि इतने कॉल्स आ रहे, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, सभी कह रहे थे क्या आप, सभी इतनी चिंता कर रहे थे और इतने क्लोज हो गए थे कि वो जानना चाह रहे थे कि आप कैसे हो, क्या हो, नहीं आप आओ लाइव। तो हम लोग 5th डे बिल्कुल लाइव आए और उस दिन हमने उनको गाने भी सुनाए, सिर्फ उनकी खुशी, उनके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए। और पता जी, है जी। उसके अगले दिन से हम में इम्प्रूवमेंट आने लगा, सारी पॉजिटिविटी उनकी हमें मिली, दुआएं मिली, शुभकामनाएं बिल्कुल, मिली, बिल्कुल। आशीर्वाद मिला। तो वो बिल्कुल, बड़ा एक बिल्कुल। चमत्कारिक इम्प्रूवमेंट होने लगा हम में। नहीं, बिल्कुल तो वो हमें रहता लगा है कि दूसरों की ज खुशी के लिए अपने दर्द को भूलना बहुत जरूरी है। नहीं वो होता ही है। अगर आप इस चीज़ को देखोगे, अगर आप फ़ेसबुक पे ना होते, आपका इतना बड़ा परिवार अगर नहीं होता, तो आपकी हाँ जो बीमारी है वो थोड़ा और लंबा चलती। बिल्कुल, क्योंकि कई सारों ने तो अपनी जान सिर्फ डिमोटिवेट होके ही गवाई है, डिसअपॉइंटमेंट के कारण ही गवाई है, उन्हें लगा बिल्कुल, हम ठीक ही बिल्कुल, नहीं होंगे। बिल्कुल, आसपास इतनी जाने जाते हुए देखी है। तो हम जी। इसीलिए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि पॉजिटिविटी रहना हमारे आसपास बहुत जरूरी है हमें आगे बढ़ने के बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी हमेशा और हम यही लोग कहता हूँ कि सिर्फ़ अपने लिए ना जिएँ, दूसरों के लिए भी कुछ लिए, करें। दूसरों तो के आपका लिए। ये जो आपके गानों से जो खुशियाँ मिलती है, आदमी के जो डिप्रेशन दूर होता है और उसके बाद उनके जो पॉज़िटिव वाइब्रेशंस जिनको हम कहते हैं ना शुभ भावनाएँ, जो मिलती है उसका तो कोई अकाउंट बता नहीं सकते कि उसकी कितना उसकी वैल्यू रहती है। इवन जितने हॉस्पिटलाइज थे कोरोना काल में, तो उनके छोटे छोटे बच्चे हों, हस्बैंड्स हो, ब्रदर हो, जो भी हो, सभी देखते थे ना, तो वो बोलते थे कि रिकवरी हो रही है उनमें आपके गानों को सुन करके, आपकी बातें सुन करके। उस समय हम लोग बहुत मोटिवेशनल चीजें भी किया करते थे, उनको इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, हमारे लाइफ के बारे में डिस्कस करते थे। तो जी, वाकई में कई लोग ठीक भी हुए। तो हमें लगा चलो हम लोग इस तरीके से किसी को अगर खुशी दे सके तो ये बेहतर तरीका है। जी।
तो चलिए आपका इस शो में आप आए, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप एक जो आपका दोनों का फेवरेट सॉन्ग हो वो आप सुनाए। सिग्नेचर सॉन्ग तो बहुत सारे हैं जिसे हम अक्सर बार बार गुनगुनाते हैं और हर बार अप्रिसिएशन मिलता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। वो नहीं चलेगा क्यों? अभी अपन उस पर वो एक्चुअली हम लोग कराओके भी गाते हैं। अभी तो कुछ जी, म्यूजिक का तो मुझे इंतजाम नहीं लग रहा है। कोई ओके। गाना सुना दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे तमाम दोस्तों को कि गाने से ज्यादा बेहतर ये है कि जब आप निराश होते हैं तो एक आस की किरण आपके जीवन में जरूर आती है, और उस जी, आस की किरण को ही पहचानना सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि आदमी ये तो सोच लेता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं मरने चला जाऊंगा, पर एक पल ठहरो, अपने पेरेंट्स को देखो और अपने परिवार को देखो और एक उम्मीद जगाओ, तो बेशक आपको बहुत सारे नए रास्ते मिलेंगे। एक बंद होता है तो कई रास्ते एक बंद खुलते हैं। होता है तो कई सारे रास्ते खुलते हैं। हाँ, ये है कि मैं इस चीज को भी मानता हूँ कि जब आदमी थोड़ा सा सक्सेस हो जाता है फिर वो बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल करने लगता है। हम भी ये चीज सोचते थे, हाँ, इसको थोड़ा सा मिल गया है तो ये इतना बोलना सीख गया है, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और मेन और प्रमुख बात एक ही है, जिस काम को आप लगन से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, सिर्फ आप उसी काम पे अगर फोकस करेंगे तो आपके जीवन में कभी आप नीचे नहीं जा सकते हमेशा। इसीलिए तो कहते हैं कि नजर नजर में कमाल है, नफज नफज में कमाल है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल की बात नहीं दोस्तों, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। जी, तो बिल्कुल, आप वाह, क्या हमारे बात। यंगस्टर्स हैं उन्हें यही मैसेज दूंगी कि ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज यूनिक। आप अपने आप में यूनिक हो, अपनी कला को पहचानो। कई सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो ये बताएंगे कि आप दूसरों से कम हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है। यू आर द बेस्ट। तो अपने आप में विश्वास रखें, कभी निराश ना हो और जी, बिल्कुल अपनी लगन से काम करते रहें। जी। तो आप चलिए योगेश जी और रंजीता जी, आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाला संघर्ष कार्यक्रम के लिए, और हमारे स्नेह सागर इट्स अ एजुकेशन प्लेजर। वर्ल्ड के पेज के लिए थैंक यू। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं थैंक अपने दर्शकों से एक बार कहना चाहूँगा कि योगेश जी और रंजीता जी की जो लाइफ रही है, इनकी लाइफ का जो संघर्ष रहा है, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इन्होंने, क्योंकि एक तरफ कहा कि नौकरी चलेगी, दूसरी तरफ जो आर्थिक जो हमारा जो व्यवस्था है वो अस्त-व्यस्त हो गई। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने पैशन को बनाए रखा। अभी लास्ट में हमें रंजीता जी ने एक संदेश दिया कि अपने हर इंसान को ऊपर वाले ने अलग बनाया, बस उस यूनिकनेस को पहचानें और लगन के साथ योगेश जी ने कहा कि उस एक ही काम पे फोकस करेंगे तो सक्सेस हमारे सामने हमेशा आएगी, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करें। जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पे रहता है, तो सुसाइड के अलावा दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करें और आगे बढ़ें। और रंजीता जी और योगेश जी का पेज है, अभी इनके मिलियंस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप ज़रूर इनके पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और रात को ये लाइव रहते हैं। मैंने भी काफ़ी इनके गानों को एन्जॉय किया है, तो आप लोग भी जुड़ें। और इसी के साथ आज के ये प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट संडे फिर किसी सेलिब्रिटी से, किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।